पाकिस्तानी नौजवानों की एक बड़ी तादाद है। एक तो वो लोग हैं, एक वो तबका है जो कि पाकिस्तान का नाम बदनाम कर रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर जाके भीख मांग रहे हैं, चोरी और वारदातों में मुलव्वस हैं, जिसकी वजह से बदनामी का बायस बन रहे हैं। बहुत से ममालिक की तरफ से पाबंदियां लगाए जाने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। लेकिन एक बड़ा हमारा जो सरमाया है, हमारा एसेट है, वो है हुनरमंद अफराद का, नौजवानों का, जिसमें डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, अकाउंटेंट्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं और दीगर बासलाहियत नौजवान हैं। वो रोज़गार के लिए, बेहतर मुस्तकबिल के लिए मुल्क से बाहर जा रहे हैं। और ये जो अभी हमने बात की है मोहम्मद यूसुफ से, एक्नॉलेजमेंट का ना होना, बिल्कुल मौक़ों का ना होना, हुकूमत की सपोर्ट ना होना, मैं समझता हूँ ये एक बड़ी वजह है। हमारे नौजवान हमारे नामसाइद हालात की वजह से जाते हैं, कुछ बेरोज़गारी की वजह से जाते हैं और कुछ बड़े सुनहरे ख्वाब लेकर पाकिस्तान छोड़ देते हैं। लेकिन इन तमाम के पीछे वजूहात क्या हैं पाकिस्तान छोड़ जाना? पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि हम बात पहले ही वो कर रहे हैं कि मौक़े कम है और फिर गवर्नमेंट की जानिब से उन्हें जॉब्स नहीं मिलती हैं। पढ़े लिखा जो तबका है वो बहुत हद तक पाकिस्तान छोड़, और जिसका जुनेद भी कह रहे थे कि वो तबका भी पाकिस्तान छोड़, जो मजदूर तबका है या फिर जो बैगर्स हैं, जो मांगने के लिए, पाकिस्तान का नाम दबोने के लिए भी पाकिस्तान छोड़ते हैं और दूसरे ममालिक में जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर उन्हें शायद ज़्यादा आमदन हो जाती है। बिलाल अहमद अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। बिलाल भाई, एक मसला तो हमने खुद ही समझ में आता है कि हुकूमत की तरफ से एक्नॉलेजमेंट नहीं है, मौक़ों का ना होना है, और क्या क्या वजूहात हैं? क्योंकि ये ब्रेन ड्रेन इसी तरह से जारी रहा तो पीछे तो कुछ भी नहीं रहेगा हमारे, ना कोई स्किल्ड यूथ होगी, ना हमारे पास कोई अच्छा डॉक्टर होगा, ना इंजीनियर होगा, तो फिर क्या करेंगे हम? इस टॉपिक को जब भी डिस्कस किया गया ना, ब्रेन ड्रेन को, इसको सतही लेवल पे हमेशा डिस्कस किया गया। जैसे आपने फरमाया कि वजूहात क्या हैं, इसके असरात क्या हैं, इसका सद्देबाब कैसे किया जा सकता है, दिस इज़ द कंप्लीट टॉपिक। लेकिन जब भी आप सुनेंगे माशरे में बात, आप सुनेंगे कभी भी बैठे लोगों में, महफिलों में बात, तो बातें होंगी लोग बाहर जा रहे हैं, पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं, और अब टॉपिक बना लेते हैं पाकिस्तान में कुछ नहीं। अभी आपने कहा मौक़े कुछ नहीं है। मैं ऑफिस में बैठता हूँ, 1 डेकेड ऑफिस में गुजारे हैं। अगर मुझसे आप बात करें तो हमारे पास प्रोजेक्ट्स हैं, हमारे पास लोग नहीं है। मेरा पर्सपेक्टिव तो ये है, राइट। सो हम सतही लेवल पे जब भी बात करेंगे तो हम एक चीज़ की र्यूमर बेस के ऊपर, र्यूमर्स के ऊपर हम नेगेटिविटी फैला देंगे। अच्छा, ब्रेन ड्रेन कहाँ नहीं हुआ? आप हिस्ट्री में चले गए, ताइवान में हुआ। कहाँ नहीं हुआ? आपके नेबरिंग कंट्री में हुआ। 1999 में आपके नेबरिंग कंट्री से जब लोग बाहर गए, दे केम बैक विद कैपिटल, इंफॉर्मेशन, आइडियाज एंड नेटवर्क्स। और ये वापस आने वालों की रेशो कितनी है? हमने तो यही देखा है जब से होश संभाला कि जो एक बार बाहर गया वो वापस नहीं आया। नो, इट्स नॉट द टोटल, ये कंप्लीट नॉलेज नहीं है। ये फिर वो सतही बातें हैं कि नहीं गए, अच्छा नहीं जाते, रेट से नहीं आते वापस। अब ये कह रहे हैं ये पॉजिटिव चीज़ है। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, ना सारी चीज़ मुकम्मल तौर पे नेगेटिव होती है, ना पॉजिटिव होती है, राइट। आपने उसमें से उसकी परसेप्शन आपकी क्या है, वो चीज़ तय करेगी कि क्या चीज़ बेहतर और गलत है। सारी दुनिया में लोग बाहर जाते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ के लिए भी जाते हैं। आप एक तरफ कहते हैं वर्ल्ड इज़ अ वन फैमिली, राइट। सो वन फैमिली अगर है और आप कहते हैं कि वी आर एक्चुअली द पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स, सो वेयर एवर यू आर इन दिस यूनिवर्स, यू आर एट योर ओन होम। आपको तो पहले इस कॉन्सेप्ट को पहले कंप्लीट करना होगा, राइट। आप अपने मुल्क में रहते हुए भी तो दूसरे शहरों में जॉब करते हैं। अगर ये दुनिया एक वर्ल्ड फैमिली है तो आप किसी और मुल्क में भी हैं। अच्छा, अगर आप बाहर चले जाते हैं, वापस नहीं आते। इंडिया की आप हिस्ट्री निकाल के नेबरिंग कंट्री की देखें, जो नॉन रेजिडेंशियल इंडियंस हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं, उनकी रेमिटेंसेस देखें जो क्या आ रही है, वो अगर अलग एक इकोनॉमी के अंदर एक बूस्ट दे रही है, सब कुछ हो रही है। इट्स नॉट इंपॉर्टेंट कि यू लिव हेयर टू सपोर्ट दिस कंट्री। इस कॉन्सेप्ट को समझना बड़ा जरूरी है। इट्स नॉट इंपॉर्टेंट टू लिव हेयर टू सपोर्ट दिस। लेकिन बिलाल साहब, हम एक बात करते होते हैं कि पाकिस्तान के अंदर से अगर तमाम पढ़े लिखे नौजवान बाहर चले जाएंगे तो पाकिस्तान के अंदर क्या रह जाएगा? हम देखते हैं हमारे यहाँ डॉक्टर्स की कमी, पैरामेडिकल स्टाफ की कमी, इंजीनियर्स की कमी। हमारे पास जो अच्छा मवाद है सारा हम तो बाहर भेज देते हैं। हमारे तमाम तो स्किल्ड लेबर की भी कमी हो गई है। ये फिर वही बात होगी। आप इसको पाकिस्तान मैन पावर इंस्टीट्यूट एक वेबसाइट है, उस पर जाकर देखिएगा। जो लोग बाहर जा रहे हैं उसमें 70% ड्राइवर्स के वीज़ा, 70%। ये फैक्ट्स हैं, दिस इज़ नॉट द जस्ट टॉक कि मैं बात कर लूँ। मैन पावर, पाकिस्तान मैन पावर इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाएं, 70% ड्राइवर्स के वीज़ा पे लोग बाहर गए। लेकिन उसकी रीज़न आप देखें, जब आपका माइंडसेट ये बन चुका है कि आपने पाकिस्तान से बाहर जाना है, आप ना कोई स्किल सीखेंगे, ना आपको पढ़ने की ज़रूरत है। बहुत सारे इलाके हमारे मुल्क में ऐसे हैं, लाइक गुजरात, गुजरावाला, ये जो एरियाज़ हैं, इनका माइंडसेट एक मेकअप कर दिया गया हुआ है कि आपने बाहर ही जाना है। बच्चे के घर में उसको पढ़ाने की बजाय उसके माइंड में ये डाला जाता है कि आपने बाहर जाना है, बाहर जाके अपनी जॉब्स करनी है। बेशक जहाँ कर वहाँ पर वो ड्राइवरी, जो आप कह रहे हैं ड्राइवर वीज़ा पर जाते हैं, वो तो ये जो
ड्रेनिंग है, जो माइंड चेंज किए जा रहे हैं, इसको किस तरह से हम तब्दील करें कि यहाँ पर रहकर भी बहुत सारे मौके आप दूसरों के लिए जनरेट कर सकते हैं, आप जॉब के मौके पैदा कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। आपने बड़ी खूबसूरत बात की है, माइंड मेकिंग हो रही है। दिस इज द माइंडसेट। ये सिर्फ माइंडसेट हो रहा है कि यहाँ पर कुछ नहीं है। हम लोग जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, मुझे तो बहुत सी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। अच्छा, अगर आप माइंडसेट आपने सही कहा, इसीलिए हम एक चीज़ आपके पॉइंट पे मैं बात करूँगा, आपने कहा माइंडसेट किया जाता है। हमें एज अ इंडिविजुअल, एज अ पाकिस्तानी, थोड़ा सा हमें कम्युनिकेशन में ना थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करना चाहिए। जैसे आपने कहा घरों में भी ये बातें होती हैं। पाकिस्तान में क्या रखा है, एक आज़ाद मुल्क है, आपके अपने रिसोर्सेज हैं, आपको लोग जानते हैं। सोशल चैलेंज उस तरह का नहीं है। बाहर आप जाएंगे, एक सोशल चैलेंज है आपके पास, आप अपने शहर से बाहर हैं, मुल्क से बाहर हैं, लैंग्वेज डिफरेंट है, कल्चर डिफरेंट है, आपकी फूड डिफरेंट है, एवरीथिंग इज़ डिफरेंट देयर। और आप समझ रहे हैं वहाँ ईजी है। अच्छा, यहाँ सब कुछ आपके मुताबिक और आप कह रहे हैं यहाँ मुश्किल है। दिस इज अगेन द माइंडसेट। एक बिलाल भाई, ये भी तो चीज़ है कि वहाँ पे मुआवजा जो दिया जाता है, फ़र्ज़ कि आप 8 घंटे काम करते हैं तो आपको जो मुआवजा मिलेगा, आप एक अच्छा लाइफस्टाइल भी मेंटेन कर पाएंगे अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, और कुछ थोड़ी बहुत सेविंग भी हो पाएगी, जो कि यहाँ पे मुमकिन नहीं है। यहाँ पे जो ग्रॉसरी है, आपकी सैलरी में एक अच्छा 18वें ग्रेड का जो ऑफिसर है, अगर वो रिश्वत नहीं लेता और उसी से मुताबिकत रखते हुए जो प्राइवेट सेक्टर है वो ग्रॉसरी पूरी नहीं कर पाएगा, तो फिर रीज़न तो आपको मिल जाएगी यहाँ से मूव करने की। इसको थोड़ा सा ना, मैं इस सवाल को प्लीज़ थोड़ा सा वक्त दीजिएगा, मैं इसको आपको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। 40% यूके में रहने वाले लोग अपनी इनकम का टैक्स पे करते हैं, अपनी इनकम का 40% टैक्स पे करते हैं। हमारा जब एम्प्लॉय एक जॉब पर आता है एज अ पाकिस्तानी, काम करता है, और आप कहते हैं ग्रॉसरी चीज़ों से मैनेज नहीं होती, वो जब अपना नॉलेज कंप्लीट करके यूनिवर्सिटी से निकलता है, उसके बाद दोबारा वो कोई नॉलेज स्किल्स गेन करने की कोशिश नहीं करता। दिस इज द रियलिटी, से कोई इनकार नहीं करता। लेकिन वही शख्स जब बाहर जाता है तो Exactly. उसको वो सारा कुछ मिलता है, यहाँ पे नहीं मिल रहा। नो नो नो, इट्स नॉट द सिक्योरिटी गार्ड भी लग जाएगा ना, मैं एक बात कर रहा हूँ, वो फ्यूल पंप पे वहाँ पे फ्यूल भी भर रहा है। Exactly. या अगर कोई भी ऐसी जॉब कर रहा है जो कि जिसमें कोई स्किल्स की जरूरत नहीं है, तब भी उसको अच्छा मुआवजा मिलता है। करेंसी डिफरेंस भी कहेंगे। इट्स मैं उधर ही आ रहा था। दिस द करेंसी डिफरेंस, वो जो एंजॉय करते हैं। अच्छा, उसके ऑपोजिट साइड पे देखिएगा वो क्या कुछ लूज करते हैं, जो वो हासिल करते हैं, जो उसके अगेंस्ट वो लूज करते हैं, वो बहुत ज़्यादा जो उन्होंने हासिल किया होता है। आप यकीन माने, थोड़ा सा इन्होंने भी बड़ी प्यारी बात की, माइंडसेट। आप सिर्फ ऑफिस में जब जितने लोग काम करते हैं पाकिस्तान की इकॉनमी में, अपने लिए भी काम कर रहे हैं, पाकिस्तान को भी इकॉनमी में हम बूस्ट देते हैं। आप सिर्फ कल्चर देखें हमारे ऑफिस में क्या, हम सुबह 9 o'clock आते हैं, घड़ियाँ देखते हैं शाम के 5 कब बदलें। हम 5 साल पहले जो नॉलेज सीख कर आए थे, हम उसी के साथ चाह रहे हैं हम इंक्रीमेंट्स भी अच्छे मिल जाए। आप उस दुनिया में जीते हैं जहाँ पर कोई कल का अखबार पढ़ना भी पसंद नहीं करता। आपको अखबार तो रोज़ नया चाहिए, लेकिन आप अपनी 5 साल पुरानी स्किल से सोच रहे हैं कि मैं नए आने वाले गाड़ी के मॉडल्स भी खरीद लूँ, मैं अपना लाइफस्टाइल भी इंप्रूव कर लूँ, मैं अपनी ग्रॉसरी भी बेहतर खरीदूँ। हाउ इज़ इट पॉसिबल? इट्स अगेंस्ट द नेचुरल लॉज। ये एक लॉ के अगेंस्ट है कि आप खुद को तो इम्प्रूव करें ना, और आप कहें कि आपकी इनकम भी रेज़ हो। और जैसे हमारी इनकम जब रेज़ होती है तो हम फ़ौरन अपना लाइफस्टाइल रेज़ करने की तरफ पहले चले जाते हैं। हमारी इनकम रेज़ करने की रेशो कुछ और है, लाइफस्टाइल। मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा हूँ बिलाल भाई आपसे कि यहाँ से जो लोगों के बाहर जाने का सिलसिला है, ये जस्टिफाइड है, इसमें कोई मुज़ाकरा नहीं है, आप ये कह रहे हैं? क्योंकि मसला ये है कि यहाँ पे तो अगर कोई अरबपति शख्स भी है, जब उसको किसी कोर्ट कचहरी का सामना करना पड़ता है तो उसे किसी सिफारिश की ज़रूरत पड़ती है, उसे रिश्वत देने की ज़रूरत पड़ती है। अगर वो किसी भी सरकारी दफ्तर में चला जाए, वो पासपोर्ट बनवाने क्यों ना चला जाए, अगर किसी के खिलाफ पर्चा करवाने चला जाए, कोई ज़मीनों का मामला है, तो उसे रिश्वत देनी है या कोई अप्रोच या कोई सोर्स लड़ाना है। ये फैक्टर्स कि यहाँ पे सिस्टम ख़राब है, यहाँ पे करप्शन इन्वॉल्व है, यहाँ पे मेरिट को मद्देनज़र नहीं रखा जाता, ये फैक्टर्स कहीं भी आपको नज़र नहीं आ रहे कि यहाँ पे आड़े आ रहे हैं लोगों को अपना एक बेहतर फ्यूचर को सेट करने में? बिल्कुल आते हैं। ये जो आप बात करें ना, आप बात करें कि हम आइडियल सिचुएशन पहले क्रिएट कर लें, अच्छा फिर हम इनको रोक लेंगे, ऐसा नहीं होगा। दूसरी बात जो आपने बात की, क्या बाहर जाना गलत है? अच्छा, ये भी नहीं गलत है, राइट? इसके टोटल पर्सपेक्टिव को देख लेना। हम जब भी कोई बात हमारे मुआशरे में डिस्कस होती है, अगर मैं कह रहा हूँ ना ब्रेन ड्रेन गलत है, अब सारे लोग ये कहेंगे ये गलत है। इट्स नॉट द कंप्लीट थिंग कि ये गलत है। आप अगर कहें जस्टिफाइड है, जाना चाहिए। देखिए, लोग बाहर जाएंगे, नया एक्सपीरियंस लेंगे, नई चीज़ें सीखेंगे, वो लोग हमसे अपग्रेड हैं तो नया एक्सपीरियंस लेंगे, उससे हमें भी फ़ायदा हो सकता है। क्या नहीं जाना चाहिए या जाना चाहिए, ये एक अलग बहस है, राइट? जाना भी चाहिए, लेकिन और इसको कुछ सालों में इसमें बड़ी शिद्दत आ गई है। लेकिन इसमें एक चीज़ को क्लियर यहाँ पे जरूर कर लें, जाना चाहिए क्या ये बेस बनाकर जाना चाहिए कि पाकिस्तान ना गलत हो गया है, कल्चर गलत हो गया है। आप ये बात पे करें कि पूरी आइडियल सिचुएशन हो तो मैं यहाँ पे ग्रो करूँगा। मुझे दुनिया का कोई मुल्क दिखाएं जहाँ पे 100% चीज़ें बिल्कुल आइडियल सिचुएशन पर आ गई। आपके जापान के अंदर एटम बम गिरता है, होना चाहिए। वही बात कर रहा हूँ कि गरीब आदमी या अमीर आदमी, उससे अपना कोई भी मसला सॉल्व करवाने के लिए, वो सेहत से रिलेटेड है, तालीम से रिलेटेड है, या किसी भी सरकारी दफ्तर में अगर उसे कोई काम पड़ जाता है,
तो वो सीधे तरीके से हो नहीं सकता जब तक आप उसे रिश्वत नहीं देंगे या कोई सिफारिश नहीं लगवाएंगे।